जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू सोल्जर अनप्लग्ड। हमारी सर्कल की थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है, राइट, और कुछ उसमें थ्योरी वाला पार्ट बचा नहीं है। सो आज हम कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं, कुछ इजी क्वेश्चंस करने वाले हैं, कुछ थोड़े अच्छे लेवल वाले क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। जस्ट रिमेंबर, जो भी यहाँ क्वेश्चंस हो रहे हैं वो आपके सारे PYQs हैं, ठीक है। ऑल ऑफ देम आर योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स फ्रॉम योर NDA एग्जाम, ठीक है। ओके, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, रीड दिस क्वेश्चन, लेट इट सिंक इन योर सेल्फ, ओके। उसको पढ़िए ढंग से और बताइए और सोचिए कि उसको करना कैसे है, ठीक है। अब और सोचो, ये जो क्वेश्चन है, इतना इजी जो ये क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, ये बात याद रखना। इफ AB इज द सेंटर एंड C इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, AB जो है मेरे पास सेंटर है। ये क्वेश्चन मैंने सबसे पहले इसलिए लिखा क्योंकि जनरल इक्वेशन में भी आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं ऑफ सर्कल, उसी का क्वेश्चन है ये। आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन किस टॉपिक से रिलेट कर रहा है, ठीक है। ओके, इफ AB is the center and C is the radius of the circle, then what is the value of A square plus B square and C square? अब उसने जो मुझे इक्वेशन दी है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6y प्लस 1 इक्वल टू 0, और इसको जब मैं कंपेयर करती हूँ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 से, तो मुझे पता चलता है कि c की वैल्यू तो है बेटा 1। अब ये c नहीं है उधर वाला सेम, ठीक है, उसने c रेडियस बोला हुआ है। ओके, नेक्स्ट, मुझे ये पता है कि भैया यहां से g की वैल्यू आ रही है 1 और यहां से f की वैल्यू आ रही है 3। अब क्या रिलेशन होता है GF का सेंटर के साथ और C का रेडियस के साथ? हमारे पास सेंटर होता है -g, -f, यानी कि वैल्यू आ गई -1, -3, यानी A की वैल्यू आई -1, B की वैल्यू आई -3। अब बात आती है C की। C क्या है? रेडियस है। रेडियस क्या होता है? रेडियस होता है G स्क्वायर प्लस F स्क्वायर माइनस C। ऑलराइट, ओके। G स्क्वायर की वैल्यू मैंने अभी निकाली 1 प्लस F स्क्वायर 9 माइनस C की वैल्यू 1 है, यानी ये पूरा आ गया 3, राइट। 1 का 1 कैंसिल, 9 का √3, यानी मेरी C की वैल्यू आ गई 3। उसने बोला है फाइंड आउट करना है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, यानी 1 प्लस 9 एंड माई आंसर इज 19। इससे इजी क्वेश्चन कोई आ सकता है आपको पूरे सर्कल में से आपके एग्जाम में? इससे इजी क्वेश्चन तो नहीं आ सकता। उसने सीधा का सीधा उसने रेडियस निकालने को बोल दिया। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। यही आ रहा था। अब आता है, दिस क्वेश्चन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यों है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट? द रीजन बीइंग इज, उसने आपको दे दिया एक लाइन। एक तो मैं पेन चलाना भूल जाती हूँ, पता है। उसने आपको एक लाइन दे दी या एक कॉर्ड की इक्वेशन दे दी, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, राइट। देन व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड? अब ये जो सर्कल है, इस सर्कल के सेंटर है 0,0 और रेडियस है 5। बताओ, ये समझ आया? इक्वेशन क्या होती है? x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, राइट। h0 k0 यानी 0 0। अब बात आई यहाँ 25 आ गया, 25 का अंडर रूट में निकालूंगी तो क्या आएगा? 5। ऑल राइट, इसका तो क्लियर हो गया कि भैया ये सर्कल है ऐसा, ओके। ये पॉइंट बनेगा 5,0, ये पॉइंट बनेगा 0,5, ये पॉइंट बनेगा -5,0 और ये पॉइंट बनेगा 0,-5। इतना तो आप सबको बहुत ही ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। 3x प्लस वाई माइनस 5 लाइन बनानी आती है आपको? कोई दिक्कत नहीं होने वाली है इसमें। ये लाइन आपको बनानी आती है ना? बहुत अच्छे से आती है। चलो, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, दोनों अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये लाइन आ गई। इस लाइन को बनाने का तरीका मैं आपको ऑलरेडी बहुत बार बता चुकी हूँ। स्ट्रेट लाइन बनाने का क्या तरीका होता है, ठीक है। इसको ऐसे लिख दो, 3x प्लस वाई इक्वल टू 5,
अगर x 0 तो y की वैल्यू 5 है, ठीक है। अगर मैं y को 0 ले लूं तो x की वैल्यू, ऐसा करती हूँ y को 2 ले लेती हूँ। अब सोचना, सॉरी, हाँ, अब सोचना कि y की वैल्यू मैं 2 क्यों ले रही हूँ। एक बात सोचो, अगर मैं 0 लूंगी ना तो, या 1 लूंगी तो 5 - 1 4 बन जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी 4/3। मुझे डेसिमल में कोई भी चीज पसंद कभी भी नहीं है, ठीक है। मुझे मेरी कैलकुलेशन सबसे इजी चाहिए। तो मैंने क्या किया, y की वैल्यू ले ली 2। जब मैं y की वैल्यू 2 लूंगी तो x की वैल्यू सोचो, 5 - 2 3, x की वैल्यू आ गई 1। इज इट फाइन? अब x की वैल्यू 2 ले ली, अब x की वैल्यू ले लो आप, हमने 2 ली थी ना इधर, हाँ, 5 - 2 3 1 हो गया, 5 ले लो तो x 0 बन जाएगा। यानी जब आप y की वैल्यू दोबारा 5 लोगे, 5 5 5 0, यानी x की वैल्यू 0 हो गई। वो तो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं यहां से। 2 पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट बना मेरा 0,5 यानी ये, ठीक है। दूसरा पॉइंट बन रहा है मेरा 1,2। अब मुझे ये देखना है कि x को ये कहां पे मीट कर रहा है। यानी अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट करती हूं तो x की वैल्यू मेरी आ रही है 5/3 एंड 5/3। अब 5/3 कहां होगा, 2 से तो बड़ा है, यहां कहीं होगा। 5/3, 0, ये लाइन जा रही है आपकी ऐसे, ठीक है, ये ऐसे लाइन जा रही है। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे इस कॉर्ड का निकालना है सेंटर पॉइंट। ये पॉइंट मुझे पता लग गया, अगर मैं इसको सर्कल पे ही पुट करूंगी ना लाइन को, तो भी मुझे दूसरी वैल्यूज भी मिल जाएंगी, बट मुझे उतनी मेहनत नहीं करनी है। अब देखो हो क्या रहा है, आपको ये फिगर पता चल गया। क्या आपका क्वेश्चन कुछ इजी हुआ कि आप मिड पॉइंट निकाल सकते हो इस कॉर्ड के? आपको नहीं पता कि कौन सा पॉइंट है, अब आपको लेकिन कुछ बातें तो पता है। आपको ये पता है कि ये 0,0 है, और जो भी मिड पॉइंट होगा वो आप मान लो a, b है। ऑलराइट, एब्सोल्युटली फाइन। अब एक बात सोचिए, ये जो पॉइंट है, आपको डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना आता है? बहुत अच्छे से आता है। ये जो पॉइंट है a, b, ये पॉइंट तो उसको सेटिस्फाई करेगा 3a + b - 5 = 0 को, क्योंकि लाइन कॉर्ड की इक्वेशन तो वही है। जो पॉइंट, जो इन चारों में से जो भी पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं वो मिड पॉइंट बनेंगे। फर्स्ट चांस जो मैंने चूज किया, फर्स्ट चीज जो मैंने देखी कि भैया जो भी जिन पॉइंट्स की मैं बात कर रही हूं वो पॉइंट्स जो हैं वो मेरी इक्वेशन ऑफ कॉर्ड को सेटिस्फाई करेंगे, और सेकेंडली वो मेरी इक्वेशन ऑफ उसको भी सेटिस्फाई करेंगे, सर्कल को। सेकेंड थिंग, ठीक है, अभी यहीं आओ, ठीक है, सेटिस्फाई करेंगे। तो अब देखो ये 3a + b - 5 = 0 कौन कौन सा सेटिस्फाई कर रहे हैं। 1 पे जब मैं गई तो 3/4 + 1/4 - 5 = 0 = 0 है, नहीं है। 4/4 1 - 5 आ गया, ठीक है। बी ऑप्शन 3/2 यानी 9/2 + 1/2 - 5, 9 + 10 5 - 5 = 0, ये है सी। बात आ गई, आंसर आंसर सेम आ गया। यानी जो पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है वो मेरा आंसर होगा 100%। बट एक और चीज भी तो है कि सर्कल को भी तो सेटिस्फाई करवाना चाहिए, इस सर्कल को। तो आप इस वैल्यू को पुट करो, क्या पुट करोगे, दैट 3/2 9/4 + 1/4 क्या 25 के इक्वल होगा? आई एम सॉरी, कुछ गड़बड़ हुई ना। 9/4 + 1/4, सॉरी सर, सर्कल को सेटिस्फाई करेगा बच्चे, पॉइंट तो यहाँ है, सर्कल को सेटिस्फाई नहीं करेगा, इस कॉर्ड को सेटिस्फाई करना चाहिए था, वो कर गया, हेंस इट इज माय आंसर। सीधा सीधा आंसर आ गया। देयर इज अ सेकंड मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड दैट इज, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दूसरा तरीका पता है क्या है? आपको ये पता है कि रेडियस से कॉर्ड पे जा रही है तो ये परपेंडिकुलर होगी, राइट। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस का हमारा फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर। इसकी लेंथ अगर मैं निकालूं तो डिस्टेंस फॉर्मूला निकल जाएगा मेरा, ठीक है। अगर मैं लेंथ निकाल लूं इसकी, क्योंकि मुझे इसकी लेंथ नहीं पता है, लेंथ क्या होगी, लेंथ होती है ax + by + c अपॉन a² + b² का √। अब यहाँ 0,0 पॉइंट है तो फाइनली बन गया c अपॉन √a² + b²। ये किस इक्वेशन की बात हो रही है? इस इक्वेशन की। c की वैल्यू क्या है? -5 अपॉन
339 प्लस 1 अंडर रूट यानी -5 अपॉन √10 आ गया, बट क्योंकि डिस्टेंस है तो नेगेटिव नहीं हो सकता, यानी 5/√10 आ गया। यानी इसकी वैल्यू, इस डिस्टेंस की वैल्यू मेरे पास आ गई है 5/√10। अब जब आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने में क्या होगा, a² + b² इज इक्वल टू 5/√10 का होल स्क्वायर, यानी a² + b² इक्वल टू 25/10। जो भी पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो इक्वेशन मेरी लाइन, वो पॉइंट मेरा आंसर बनेगा। क्या दोनों मेथड समझ आए आपको? पहले मेथड में, एक्चुअली पहले मेथड के बाद आपको दूसरा करने की जरूरत ही नहीं है, बट स्टिल पहले मेथड में आपने ये किया कि वो जो पॉइंट है a, b वो मेरे कॉर्ड को सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी यहाँ से जो भी आंसर है वो मेरे कॉर्ड को सेटिस्फाई करनी चाहिए, कॉर्ड वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, कुछ भी मेहनत नहीं थी। दूसरे मेथड में आपका मन है मेहनत करने का तो जस्ट डू दिस थिंग कि भैया ये परपेंडिकुलर है पड़ेगा, रेडियस से अगर कोई भी कॉर्ड पे पड़ रही है तो दैट लाइन दैट इज परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर मुझे निकालनी आती है और डिस्टेंस फॉर्मूला भी मुझे लगाना आता है, तो ये एक इक्वेशन मिल गई। जो भी पॉइंट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे दैट ऑप्शन इज गोइंग टू बी माय आंसर। फाइन, तो हमारा आंसर बी है, हमारा 3/2 1/2 आया था। ऑल राइट, ये क्वेश्चन थोड़ा पॉज लो और क्वेश्चन को समझो कि वो बोल क्या रहा है। उसने बोला है कंसिडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ द सर्कल। पहले तो इस सर्कल के बारे में जानो, उसके बाद आगे की बात करो, ठीक है? इस सर्कल के बारे में क्या जानते हो और क्या जान सकते हो? सबसे पहले तो इस सर्कल को उस फॉर्म में लेके आओ जहां हमें इस सर्कल के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। कैसे मिल सकती है? अगर ये सर्कल इस टाइप की इक्वेशन में बनाया जा सके तो मेरे लिए तो सबसे बेस्ट है h और k निकालना, रेडियस निकालना, कोई मेहनत का काम नहीं होगा। बट इसको निकालने के लिए एक मेथड यूज किया जाएगा विच इज कॉल्ड एज कंप्लीटिंग द स्क्वायर। क्या वो मेथड आप लोगों को आता है? नहीं आता है तो बहुत बुरी बात है, क्योंकि आना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर किया था, उसमें ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड ही होता है, जहां डायरेक्टली रूट नहीं निकाल पाते हैं हम। तो ये जो हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर यूज कर रहे हैं, 4x² + 4y² - 4ax - 4ay + a², ठीक है, इक्वल टू 0। अच्छा, अब मैं इन दोनों को अगर साथ में ले लूं, 4x² - 4ax, या फिर मैं एक और काम कर सकती हूँ, सब जगह 4 से डिवाइड कर दो, तो इक्वेशन बन गई x² + y² - ax - ay + a²/4 इक्वल टू 0। कैलकुलेशन करना इजी हो गया। x² - ax को मैंने अपने पास ले लिया, ठीक है? क्या आप लोगों को याद है कि कैसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर करते थे? टेलिंग यू, ध्यान से सुनना। ये है आपके पास x² - a × x, हम करते थे 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, ठीक है? फिर जो मल्टीप्लाई वाला 2 है और जो वेरिएबल है उसको अलग रख के जो बचता था उसका मैं यहां लिखती हूं, ये है 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, ठीक है? 2 है और जो वेरिएबल है वो ऊपर छोड़ के बाकी जो बचा उसका स्क्वायर ऐड, उसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट, ठीक है? अब देखो यहां माइनस का साइन है तो ये तीनों ने मिलके बना दिया स्क्वायर और वहां माइनस का साइन बच गया। खोलो इसको, x² + a²/4 - 2 × ax/2, ax था, यही था x² - ax, और a²/4 a²/4 कैंसिल, यही था x² - ax इनिशियली जो बच रहा था। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड समझ आया? सबसे पहले क्या करना है, x² - ax यहाँ दिया हुआ, तो सबसे पहले हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड किया, ठीक है? फिर जो हमारा ऊपर वाला 2, न्यूमरेटर वाला 2 और साइड में जो ये x जो भी वेरिएबल हमें है वो दिया हुआ है उसको अलग करो, उसके अलावा जो भी बचा है वो एक कांस्टेंट होगा और उसी कांस्टेंट को ऐड, उसी कांस्टेंट के स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो। जो साइन यहाँ पर है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि a + b वाला बनेगा या a - b वाला बनेगा। यहाँ माइनस का साइन था तो ये वाला लिया और ये बन गया, यानी फाइनली हाउ आई कैन, इसको नहीं मिटाना था, इसको मिटाना था। हाउ आई कैन राइट दिस इक्वेशन इज x - a/2 का होल स्क्वायर - a²/4,
ठीक है, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स है वैसे ही वाई स्क्वायर माइनस ए वाई है, प्लस y माइनस ए बाई टू का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4 प्लस ए स्क्वायर बाय 4 ऑलरेडी यहाँ पर प्रेजेंट है ना, ये जो 4 से डिवाइड, तो ये दोनों तो हो गए कैंसिल। तो फाइनली मेरे पास सर्कल की इक्वेशन क्या बन के आ रही है यहाँ पे, फाइनली मेरे पास सर्कल की इक्वेशन बन के आ रही है x माइनस ए बाई टू का होल स्क्वायर प्लस y माइनस ए बाई टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 4। बन गई जो हमें इक्वेशन चाहिए थी। यानी मेरे सेंटर h कॉमा के क्या बन रहे हैं, मेरे सेंटर बन रहे हैं a बाई टू कॉमा ए बाई टू, ठीक है, और मेरा रेडियस बन रहा है a बाई टू। अब एक बात सोचो, ये चीज समझ आ गई, कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला पूरा समझ आ गया, आई एम इरेजिंग इट नाउ, ठीक है। वैसे भी आपके पास कभी भी आप पॉज कर सकते हो, नोट वाला इशू कोई है नहीं आपके पास, बिकॉज एवरीथिंग इज इन योर कंट्रोल, राइट। अब देखो ये सर्कल बेसिक बना क्या, ये सर्कल बना ये a बाई टू, ठीक है, और रेडियस भी a बाई टू, यानी ऐसे टच करते हुए जाएगा, ऐसा सर्कल बनेगा ये, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन ट्रू। देखो मैंने कुछ किया थोड़ी, a बाई टू कॉमा 0 होगा, यहाँ पे 0 कॉमा a बाई टू होगा, दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, फर्स्ट हो गया। डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 2a, ये a बाई टू है तो ये भी a बाई टू है, डायमीटर इज इक्वल टू 2r होता है, r की वैल्यू है अपनी a बाई टू, तो भैया डायमीटर तो मेरा a आ गया, नॉट 2a। द सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज ऑन द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू a, x की वैल्यू, सेंटर क्या है a बाई टू, a बाई टू कॉमा a बाई टू प्लस a बाई टू इक्वल टू a, ट्रू है, हेंस ट्रू। यानी मेरी कितनी स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, ओनली 2, फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट मेरी ट्रू है। कुछ भी दिमाग लगा, सिर्फ जो उसने दिया था उसको यूज कर लिया हम लोगों ने, कोई फॉर्मूला कुछ नहीं लगा, है ना। दिस वाज द क्वेश्चन, ये बात दिमाग में हमेशा रखना, दिस वाज योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। तो आंसर इज बी, ओनली 2, ऑलराइट। अब हमारे पास क्वेश्चन है, द सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, याद रखना उसने सेंटर नहीं बोला है, उसने सर्कल की सेंटर की बात नहीं की है, उसने सर्कल की बात की है। द सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, अब सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर मेरा सर्कल ओरिजिन से पास कर रहा है तो x की वैल्यू 0 मैं पुट कर सकती हूँ, x और y की, यानी एक इक्वेशन बन गई है मेरे पास, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ओके, ये समझ आया। अब उसके बाद उसने क्या बोला, मेकिंग पॉजिटिव इंटरसेप्ट्स 4 एंड 6 ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी x पर वो बना रहा है 4,0 और y पर वो बना रहा है 0,6। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, उसने बोल दिया इंटरसेप्ट बना रहा है ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है, यानी वो ना कुछ ऐसा सर्कल बन रहा है, यहाँ पे इतना 6 है और अच्छा ओरिजिन से पास कर रहा है ना, ओरिजिन से पास कर रहा है तो इसको ऐसा बनाना पड़ेगा, ऐसा, ये इंटरसेप्ट 4 है, ये इंटरसेप्ट पूरी 6 है, बट ये डायमीटर नहीं है, सेंटर यहाँ कहीं है, ये इंटरसेप्ट 6 दी हुई है इसने, ये इंटरसेप्ट 4 दी हुई है उसने, ठीक है। अब मैं क्या बोल रही हूं कि सेंटर ऑफ द सर्कल होना चाहिए था ना, हाँ सेंटर ही है बच्चे ये, क्योंकि इंटरसेप्ट हम बता नहीं सकते हैं, तो ये एक्स का ये जो बना है इससे बना है। सुनो, अगर इसने ये दे दिया होता ना, ये वाला चीज जो उसने बोला है अभी, तो मैं कैसे बोल सकती हूँ कि ये 6,0 4,0 पे कट कर रहा है, नहीं बोल सकती ना। इसके लिए आपको पता है फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, द लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट 2√g² माइनस c 2√f² माइनस c,
ठीक है, लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट एंड लेंथ ऑफ वाई इंटरसेप्ट हमने फॉर्मूला पढ़ा था. देन लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट इज 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी एंड द लेंथ ऑफ द वाई इंटरसेप्ट इज 2 अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी. बट सर्कल की इक्वेशन नहीं दी हुई है तो वो चीज हम नहीं निकाल सकते हैं. तो अब बात आती है सेंटर ऑफ द सर्कल ओरिजिन से पास कर रहे हैं, तो एक इक्वेशन तो हमको ये पता लग गई कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर मेरे पास इक्वेशन बनेगी. ऑलराइट, द नेक्स्ट थिंग इज x 4,0 से और y 0,6 से ये पास कर रहा है, तो ये क्या बना 6 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 6 बोल रही हूँ सॉरी, ये बनेगा 4 है 4 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर. इसकी एमओ खोली तो आइडेंटिटी पूरी खोली 16 प्लस एच स्क्वायर माइनस 8h प्लस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर. ओके, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर आर स्क्वायर ही होता है, आर स्क्वायर ये दोनों कैंसिल, यानी 16 माइनस 8h इक्वल टू 0. 8h इज इक्वल टू 16, h की वैल्यू तो आ गई भैया 2. ये समझ आया क्या हुआ? हाँ, कुछ नहीं, उसने पॉजिटिव इंटरसेप्ट बोले हैं, पॉजिटिव बोले हैं तो इस वाली टर्म में आएंगे ही नहीं, ये इस टाइप का फॉर्मूला बनेगा. कुछ पॉजिटिव इंटरसेप्ट बोले हैं ये इस टाइप का बनेगा. सर्कल क्योंकि सेंटर से पास कर रहा है तो ये इस टाइप का बनेगा. ठीक है, इस टाइप का. तो ये इधर यहाँ ये होना चाहिए था इस टाइप का यहाँ, और इस ऐसा बन रहा है. ठीक है, सर्कल जो है वो ओरिजिन से पास कर रहा है. द सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन, सर्कल ओरिजिन से पास कर रहा है 0,0, तो ये इंटरसेप्ट बनी मेरे पास 4,0 एक्स वाली, और ये इंटरसेप्ट बनी मेरे पास 0,6 जो उसने 6 दी हुई है. ओके, ये सर्कल बन रहा है. अब ये सर्कल अगर बन रहा है तो मेरे पास सेंटर, अब ये जो एक तो इक्वेशन ये बन गई कि हाँ सेंटर से पास हो रही है इक्वेशन सर्कल की, तो सर्कल सेंटर से पास हो रही है यानी 0,0 सेटिस्फाई करना चाहिए. उससे मेरे पास एक इक्वेशन आई एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर. सेकेंड थिंग विच आई गॉट इज कि 4,0 से पास कर रहा है तो एच की वैल्यू 2 आ गई. एंड सिमिलरली जब ये मेरा 0,6 से पास करेगा, 0,6 यहाँ आ जाओ 0 यानी एच स्क्वायर प्लस 6 माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर. जब मैं इसको सॉल्व करूंगी एच स्क्वायर प्लस 36 प्लस के स्क्वायर माइनस 12 के इक्वल टू आर स्क्वायर. एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर दोबारा आर स्क्वायर होता है तो कैंसिल. 36 माइनस 12 के इक्वल टू 0, के इक्वल टू आ गया 3. एच मेरा 2 आया था, के मेरा 3 आया था, यानी ये पॉइंट मेरा बन गया है सेंटर. अब उसने बोला क्या है, जो सेंटर है इसका जो सेंटर ऑफ द सर्कल है, ठीक है, सेंटर ऑफ द सर्कल है वो इस लाइन पर लाई करता है. कौन सी लाइन पर लाई करेगा, वो किस लाइन पर लाई करेगा, उस पर करेगा जो पॉइंट इसको सेटिस्फाई करवा रहे होंगे, यानी 2,3 जिसको सेटिस्फाई करा रहा होगा. फर्स्ट में जाओ 2 इंटू 2 माइनस 3 प्लस 1, 4 माइनस 3 प्लस 1, ये इक्वल टू 0 नहीं है तो आंसर फॉल्स आ गया. बी की बात कर रहे हैं, 3 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 1 इक्वल टू 0, 6 माइनस 6 प्लस 1 इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, ये भी कैंसिल हो गया. सी की बात कर रहे हैं, 3 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 3 माइनस 6 इक्वल टू 0, 6 माइनस 12 माइनस 6, दिस ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0. और डी मेरे पास आया 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 माइनस 26 इक्वल टू 0. 4 प्लस 9, कहीं कुछ गड़बड़ हो गई है, कैलकुलेशन चेक करो. 2,3 पॉइंट आ रहा है मेरे पास, 4 माइनस 3 प्लस 1, 4 माइनस 3 2, 3 2 जा 6, 6 प्लस 1 इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, 3 2 जा 6 माइनस 12, ये प्लस आना चाहिए था मेरे हिसाब से. आंसर सी दिया हुआ है, हाँ ये प्लस आएगा, इसको प्लस कर लेना एंड दिस इज द आंसर, क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है. क्वेश्चन समझ आया? इजी क्वेश्चन है. फॉर्मूला तो अभी तक किसी भी क्वेश्चन में लगाया ही नहीं है हमने, कॉमन सेंस लगाई है बस. उस अगर पता है बात क्या है, अगर आपको फिगर बनाना आ गया ना, चाहे वो सर्कल हो चाहे वो स्ट्रेट लाइन हो, आधे क्वेश्चन आप ना ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हो. मेहनत करने की जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा फालतू. बोलते डू स्मार्ट वर्क नॉट हार्ड वर्क. हार्ड वर्क हमेशा हार्ड वर्क ही नहीं करना चाहिए, कभी कभी थोड़ा थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करना चाहिए. ओके, यस. What is the equation of the circle which touches both the axes in the first quadrant and the line y minus 2 equal to 0? पहली बात तो इसने मुझे बोल दी ओरिजिन से पास नहीं हो रहा, ये तो नहीं, ये मैं कहीं नहीं बोला उसने, तो मैं ये नहीं कर सकती. नेक्स्ट बात उसने बोली है कि क्या इक्वेशन होगी अगर वो दोनों एक्सेस को टच करेगी. अभी हमने एक केस बनाया था, दोनों एक्सेस को टच कर रही है,
एक बात सोच रहे हो आप कि अगर दोनों एक्सिस को टच करिए, सेंटर यहाँ है, तो जितना रेडियस यहाँ होगा उतना रेडियस यहाँ होगा। यानी बेसिकली अगर ये a, 0 है तो इसको 0, a बनना ही बनना पड़ेगा, यानी सेंटर को a, a ही बनना पड़ेगा। ये चीज समझ आई? नाउ नोट द लाइन डाउन, एक नोट ला लो। इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट sorry, in the first quadrant when circle touches both the x axis then the center is a, यानी सेंटर 1, 1, 2, 1, 3, 1 ये होगा हमेशा। गॉट इट? एब्सोल्युटली गॉट इट। एक और बात बोल दी इसने, y = 2, सिर्फ टच कर रही है y = 2 को, यानी ये मेरी एक y = 2 लाइन है, यानी ये पॉइंट हुआ a, 2 है ना। अब देखो यहां तक a आ गया, यहां 2 आ गया, a की वैल्यू क्या हो सकती है? इक्वली तो होंगे ये दोनों, क्योंकि ये रेडियस है पूरा, ये भी तो रेडियस ही है, इक्वली होंगे ये पूरे दोनों। तो अगर ये a है तो ये भी a है, और दोनों का सम 2 आ रहा है, तो a + a = 2, यानी a = 1 आ रहा है। सीधी बात, सर्कल का सेंटर है 1, 1, रेडियस है 1, यू आर डन। नाइस, ये तो अच्छा बन गया। सेंटर है 1, 1, रेडियस है 1 एंड यू आर डन। अब लिखो, कैसे लिखोगे? इसको लिखा मैंने x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, x² + 1 - 2x प्लस y² + 1 - 2y इक्वल टू 1, 1 से 1 कैंसिल, तो ये बन गया x² + y² - 2x - 2y + 1 इक्वल टू 0। मैच कर लो आंसर, ये आ गया सी। अब मुझे बताओ, आपको लग रहा है क्वेश्चंस डिफिकल्ट हैं? अगर आप फिगर बना सकते हो तो, अगर आप विजुअलाइज कर सकते हो तो आपको फॉर्मूले की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर आपको मेरी चीजें समझ आ रही है ना, जो मैं यहाँ पे क्लास में करा रही हूँ, तो लिटरली आपको फॉर्मूले रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैक्सिमम क्वेश्चंस ऐसे हो जाएंगे जो आप सिर्फ फिगर से सॉल्व करना सीख जाओगे। क्योंकि सुनो, जो चीजें प्रूफ हो रही है, हमने प्रूफ नहीं किया, बट जो चीजें प्रूफ हो रही है वो हो कहाँ से रही हैं? इमेजिनेशन से तो हो रही है, वही चीजें जो पुराना यूज करके आए हैं। अब इसमें एक लाइन है, एक सर्कल है, सर्कल की इक्वेशन पता चल गई आपको, लाइन की इक्वेशन पता है आपको। प्रूफ हम नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, वो हमें जरूरत भी नहीं है, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, हम अगर उसको विजुअलाइज कर पा रहे हैं ना, दैट इज द बेस्ट थिंग वी कैन डू। विजुअलाइज करके हम आराम से अपना क्वेश्चन जो है वो हमारा सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन देखो, उसने बोला है लेंथ ऑफ द सर्कल, लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल विच टचेस द एक्स एक्सिस एट द पॉइंट 1, 0 एंड पासिस थ्रू द पॉइंट 2, 3। क्या बोला, क्या है उसने ये बोला है कि भाई 1, 0 से जो है मेरा सर्कल पास कर रहा है, ठीक है। अब वो कैसे भी जा सकता है, आई डोंट नो, बस मुझे इतना पता है कि वो 2, 3 से भी पास कर रहा है। अब एक बात मुझे बताओ, अगर वो 1, 0 से है तो इसका जो सेंटर होगा वो 1, k होगा। एक्स एक्सिस पे टच कर रहा है, सेंटर पे होगा, दिस वी नो दैट, ठीक है। कहीं भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इसका सेंटर जो होगा 1, k पे होगा। ऑलराइट, ठीक है। अब एंड पासिस थ्रू द पॉइंट 2, 3, ये भी हमें पता है। अब हमें निकालनी है इस रेडियस की लेंथ। इस रेडियस की लेंथ कैसे निकलेगी? हमारे पास सर्कल की इक्वेशन क्या होती है? x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब क्योंकि मैं 1, k मेरे पास सेंटर है, तो मैंने क्या बोल दिया, x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये तो मेरी बन गई इक्वेशन ऑफ द सर्कल। नाउ आई हैव बीन गिवन 2 पॉइंट्स। एक तो मुझे 1, 0 दिया हुआ है। जब 1, 0 दिया हुआ है तो x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y² इक्वल टू 0। ये तो आ गई इक्वेशन ऑफ द सर्कल, ठीक है। ये तो आ गई इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ओके, नेक्स्ट चीज क्या आई, इसमें ध्यान दो कि 2, 3 उसने मुझे पॉइंट इनिशियली दिया हुआ है। सो 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - k का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ऑलराइट, एब्सोल्युटली फाइन। फिर उसके बाद उसने बोला 1 का स्क्वायर प्लस 3 - k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी कि 1, यानी मैं अगर इधर करूं तो 3 माइनस, कुछ गड़बड़ हुई क्या?
इक्वल्स टू 0 क्यों आएगा? इक्वल टू आर स्क्वायर, रेडियस की बात कर रहे हैं, इक्वल टू आर स्क्वायर आएगा ना। एंड रेडियस कितना आ रहा है? अगर हम 1 कॉमा के की बात कर रहे हैं तो रेडियस हमारे पास है के स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ क्या आ गया? यहाँ आ गया 1 स्क्वायर प्लस 3 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर, विच मीन्स 1 प्लस 9 माइनस के प्लस के स्क्वायर माइनस 6 के इज इक्वल टू के स्क्वायर। के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल, 10 माइनस 6 के इक्वल टू 0, 10 इज इक्वल टू 6 के एंड के इज इक्वल टू 5/3। यानी रेडियस कितना आ गया? क्योंकि के की वैल्यू 5/3 आ गई यहाँ पे, तो रेडियस कितना आ गया मेरे पास? 5/3। आंसर। कोई दिक्कत है ना? सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस। मजा आ रहा है ना इन क्वेश्चंस को? आंसर डी। ओके, मजा आ रहा है इन क्वेश्चंस को करके? द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल टचिंग द एक्स एक्सिस एट -1, 0। यहां पर ये वी मीट कर गया, ठीक है। अब ये सर्कल ऐसे भी हो सकता है और ये सर्कल ऐसे भी हो सकता है, दोनों तरीके से हो सकते हैं। अब आप बोलोगे पिछले केसेस में क्यों नहीं लिया? उसने मुझे 1, 0 दिया था और उसने मुझे ना 2, 3 पॉइंट भी दिया था। अगर वहां करेगा तो नीचे मीट नहीं कर पाएगा। यहाँ मुझे सिर्फ इसने एक पॉइंट दिया है, ये है -1 -4, 0। उसने बोला एंड कटिंग ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑफ 6 यूनिट्स। ऐसे तो नहीं बनेगा ये, ऐसे ऐसे कुछ बनेगा ये, ठीक है। ये पॉइंट है -4, 0। ये जो इंटरसेप्ट कट हो रही है ये 6 यूनिट्स की है, ये जो इंटरसेप्ट कट हो रही है दोनों 6 यूनिट्स की ही है। दो इक्वेशन बन सकती हैं, दोनों में से यहाँ कौन सी वाली दी हुई है वो मैटर करती है हमको, ठीक है। अगर दो होते तो ऑप्शंस आपके दोनों सही हो जाते हैं। कटिंग ऑफ एन इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट एट वाई एक्सिस का फॉर्मूला 2 × √f² - c। क्लियर? बस जैसे ही आप और इक्वल टू 6, वाई इंटरसेप्ट है नहीं तो जी का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, है ना। जी की तो हम बात नहीं करेंगे। तो वाई सॉरी एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट है तो 2 × √f² - c = 6 मुझे दिया हुआ है और मुझे बोला हुआ है कि एक्स एक्सिस को -4, 0 पे कट करती है। मेरी इक्वेशन जो होगी x - h² + y - k² = r²। सेम टू सेम प्रीवियस क्वेश्चन है ये, -4, 0, ये -4, k, exactly previous question and you guys are going to solve it। सेम प्रीवियस क्वेश्चन है, इसकी आपको दी हुई है इंटरसेप्ट की, वो आपको दी हुई है। तो यहां से सी आपकी निकल जाएगी यहां से, और एक्चुअली क्यों निकल गई? सी तो सी निकल गई ऑलरेडी, ठीक है। तो 2f² - c। अब आप यहां से f की वैल्यू निकालेंगे और आप फाइनली इधर जाएंगे इसके बेसिस पर। -4, 0 की एक इक्वेशन बनाइए, ठीक है। इंटरसेप्ट पे जो भी वो कट कर रहा है उसकी इक्वेशन बनाइए, कॉमा भी बोल लीजिए, छोड़िए उसको। अब आप सीधा क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, मुझे पॉइंट दिया हुआ है -4, 0। -4, 0 को जब मैं पुट करूंगी तो मेरे पास एक इक्वेशन बनेगी और फाइनली जब मैं एक्स इंटरसेप्ट की बात करूंगी तो मेरे पास एक इक्वेशन, वाई इंटरसेप्ट की बात बनूंगी, एक इक्वेशन बनेगी। दोनों को हम सॉल्व करेंगे एंड देन विल फाइंड आवर आंसर। बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। कि ये इंटरसेप्ट वाला कॉन्सेप्ट है, उसका फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है। इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे भी सॉल्व नहीं कर रही हूँ। बट इफ अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो हम इसको संडे वाली क्लास में डिस्कस कर लेंगे, या फिर आप क्वेरी बॉक्स में डालिए, आई विल सॉल्व इट देन एंड देयर ओनली। ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इसका आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक्चुअली आपकी थ्योरी वाइज भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज दिस? फॉर द इक्वेशन दिस टू रिप्रेजेंट अ सर्कल द कंडीशन विल बी। कोई भी इक्वेशन दे दी उसने, ax + by² + 2gx। वैसे पता है ये जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक है, सर्कल भी एक कोनिक में आता है, हम आगे पढ़ेंगे हम। +2fy + 2hxy + c = 0, ये है सर्कल की इक्वेशन। क्या थी याद रखो, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, है ना। मैच करो, a की वैल्यू और b की वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। f और g का सेम होना कोई जरूरी है? बिल्कुल जरूरी नहीं है। बट ये h को क्या होना चाहिए? h वाली तो टर्म है ही नहीं, h 0 होना चाहिए, यानी आंसर इज सी। समझ आया? ये थ्योरी वाइज क्वेश्चन है, इसको नोट बना के अपनी नोट्स में लिखो इसको, दिस इज इंपॉर्टेंट।
ठीक है, ये थ्योरी में आता है। हाँ जी, जो क्वेश्चन मैंने आपको बोला था कि कॉर्ड के लिए बेसिक पे हम क्वेश्चन करेंगे, कॉमन कॉर्ड वाला हम क्वेश्चन करेंगे, ये बोला था ना मैंने आपको, वही क्वेश्चन है। उसने 2 सर्कल दे दिए आपको, ठीक है, सही बात है, कॉन्ग्रेंट सर्कल से तो है नहीं, और कॉन्ग्रेंट भी नहीं है, प्लस कॉन्करेंट मतलब सेम सेंटर वाले सर्कल भी नहीं है, ठीक है। द इक्वेशन ऑफ द कॉमन कॉर्ड, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द कॉमन कॉर्ड? डेफिनेशन मतलब क्या फॉर्मूला था उसका, S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। समझ आया? जो इक्वेशन कॉमन कॉर्ड की थी हमारे पास, क्या था उसका, आई गेस यहाँ मैंने ऐड भी किया है, हाँ ठीक है, कॉमन कॉर्ड ऑफ 2 सर्कल्स की कॉमन कॉर्ड मुझे जब भी निकालनी होती है तो सीधा फॉर्मूला होता है S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। तो सीधा जब मैं S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 करूंगी तो मेरे पास सीधा आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, -6 और इन दोनों को यही कर देती हूँ, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, तो ये बन गई -2x माइनस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 2। ये बन गई मेरी इक्वेशन ऑफ द कॉमन कॉर्ड एंड आई होप मैंने आंसर भी लिखा हुआ होगा। एब्सोल्युटली 1 आ रहा, 2 कैंसिल, 2 कॉमन आके 1 आ जाएगा ना, हाँ, तो मेरा आंसर क्या आ गया, 1, ठीक है। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 सर्कल्स, इसका फॉर्मूला भी हमारे पास है, क्या फॉर्मूला होता है, हमने बोला था साइन वाला है ना, कोसाइन फॉर्मूला r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस c1 c2 अपॉन 2 r1 r2। कुछ भी दिक्कत है आप r1 निकाल सकते हो, आप r2 निकाल सकते हो, उसका सेंटर आपको पता है, सेंटर क्या होता है, g की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 -3 एक्चुअली, हाँ g की वैल्यू क्या है 3, g की वैल्यू क्या है -3 और h की k की वैल्यू, f की वैल्यू क्या है 4, ठीक है। तो मेरे पास सेंटर क्या बन गए 3, -4 बन गए, और इससे सेंटर क्या बन गए, यहाँ पे g की वैल्यू है -4, f की वैल्यू है 3, 2 काफी गड़बड़ी हो रही है यहाँ पे, दोबारा सोचो, दोबारा देखो, हमने बोला कि सेंटर में यहाँ पे बात कर रही हूँ, यहाँ पे -2 आ रहा है, प्लस होना चाहिए, प्लस 2gx होता है ना, तो g यहाँ पे हमारी g की वैल्यू कितनी आई -3, वहां पे हमारा f की वैल्यू कितनी आई 2, ये तो बन गया मेरा c1, c2 की वैल्यू कितनी आई, यहाँ पे कितनी आ रही है -2 और यहाँ पे कितनी आ रही है 3, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें निकालना आता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर द रूट, है ना, वो चीज आ गई। और मेरे पास फॉर्मूला है r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस c1 c2 अपॉन 2 r1 r2। r1 मुझे पता है, रेडियस में कैसे निकाल सकती हूँ, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, ठीक है, r1 निकाल सकती हूँ, सिमिलरली r2 निकाल सकती हूँ, सीधा सीधा फॉर्मूले में निकालनी है, वैल्यू पुट करनी है। You will solve the question, this is the method. Value of k such that this and this लाइन, ये एक सर्कल है, सर्कल की लाइन पता चल रहा है, एंड 2 सर्कल ऑर्थोगोनली कब कट करते हैं, उसकी कंडीशन क्या थी हमारे पास, थीटा 90 डिग्री हो जाता है, एक तो ये थी हमारे पास कि ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। एक और फॉर्मूला था, क्योंकि यहाँ पे रेडियस, ये क्योंकि यहाँ पे इस सर्कल का k दिया हुआ है, ठीक है, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाने में थोड़ा सा हिचकिचाएंगे, क्योंकि सेंटर नहीं पता, रेडियस निकालेंगे, रेडियस में भी अंडर रूट आ जाएगा और c1 c2 भी नहीं निकल पाएंगे। उसके लिए आप दूसरा क्या यूज करेंगे, g1 g2 प्लस f1 f2 इज इक्वल टू 1/2 c1 प्लस c2। ऑलराइट, उसके लिए आप ये फॉर्मूला अपना यूज करेंगे। फाइन, आंसर्स मैंने ऑलरेडी प्रोवाइडेड हैं, बट आपको बस आंसर्स मैच करने हैं कि आपके यही आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ठीक है। जो मैंने कॉमन कॉर्ड वाला क्वेश्चन दिया था ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, 2 सर्कल दे दिए, कॉमन कॉर्ड निकाल दो, 2 सर्कल दे दिए, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दो, 2 सर्कल हैं ऑर्थोगोनल कब होंगे वो बता दो, 2 सर्कल हैं उनके बीच का एंगल 30 डिग्री कब होगा, कंडीशन बता दो, ऐसे क्वेश्चन आएंगे इनसे, ठीक है। द सेंटर ऑफ द सर्कल, सबसे प्यारा क्वेश्चन, दिस इज नॉट अ पीवाईक्यू, ठीक है, सबसे प्यारा क्वेश्चन, मुझे मजा आया, मैंने दे दिया इस क्वेश्चन को। अब देखो क्या है, सेंटर निकालना है सर्कल का, कैसे निकालोगे, इस सर्कल का सेंटर निकालना है, कैसे निकालोगे, हाउ विल यू फाइंड आउट द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल, सीधी बात है, आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 2bx माइनस 2ax माइनस माइनस प्लस 2 to 4ab, ठीक है। नेक्स्ट y स्क्वायर माइनस 2dy माइनस 2cy प्लस 4cd इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2gx, 2x बाहर, g की वैल्यू क्या बनी a प्लस बी,
प्लस माइनस 2f, f की वैल्यू क्या बनी c प्लस डी, प्लस 4 इंटू ए बी प्लस सी डी इक्वल टू 0। ठीक है, सेंटर निकालना है। सेंटर क्या होता है? सेंटर होता है माइनस जी कॉमा माइनस एफ। जी क्या है यहाँ पे? माइनस ऑफ ए प्लस बी, तो ए प्लस बी सेंटर बन गया। माइनस ऑफ सी प्लस डी सेंटर बन गया। आंसर आ गया सी। है ना प्यारा क्वेश्चन? ठीक है, तो इसी के साथ ही आई गेस हमारा यही हाल, हाँ इसी के साथ ही हम इसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, सर्कल हमारा आज ऑफिशियली कंप्लीट होता है। स्ट्रेट लाइन, सर्कल, ज्योमेट्री के 2 पार्ट्स हम कवर कर चुके हैं। इसके बाद हमारा कोनिक शुरू होगा, दैट इज पैराबोला, हाइपरबोला एंड एलिप्स। जितने ये 2 पार्ट कंप्लीट हुए हैं इसको थॉरोली रिवाइज करते रहिए, क्योंकि थॉरोली ही करेंगे तभी जाके आपके दिमाग में ये बातें बैठेंगी। सो गाइज, स्टे सेफ, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।